आप सबों को प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इतने सुंदर समय के लिए कि उसने हमारे जीवन में ये अवसर दिया कि इस समय में हम जी सकें। इस समय में हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा समय है और हमारे जीवन में जो हम देख रहे हैं आसपास और लोगों को, हम अपने आप को देख रहे हैं तो हम जीवित हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा समय है कि कई लोगों का समय बुरा है। परमेश्वर ने अवसर दिया है कि हम अपने जीवन को इस समय में बिता पा रहे हैं, इस संसार में हम जीवित हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जैसी भी हमारी परिस्थिति है वह बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत बुरी परिस्थिति है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इन सब के बीच में परेशानी है, तकलीफ़ें हैं, लेकिन फिर भी वो हमारा परमेश्वर, वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर आज वो हमारे साथ है। तो इस आराधना में जाने के पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और अपने आँखों को बंद करके हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके पास आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर, जो जीवन आपने दिया प्रभु। इस जीवन में मेरे परमेश्वर, हम अपने आप को यदि देखें तो हम बहुत ही गलत हैं, बहुत ही मेरे परमेश्वर पिता अयोग्य हैं पिता। लेकिन आपका प्रेम जो हमें योग्य बनाता है, आपके करीब लेके आता है परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपके बलिदान के लिए, जिसके कारण ये अवसर हमें मिला कि हम बचाए जाएं परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। कई लोग जो हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको जानते हैं प्रभु। बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर जो जानबूझकर मेरे परमेश्वर अपने जीवन में आपसे दूर हो जाते हैं मेरे पिता। आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनको बदल दीजिए मेरे परमेश्वर। वो आपके करीब आए, वो पहला सा प्यार आपका उनके अंदर फिर से आने पाए परमेश्वर। आप अपने प्रेम से भर दीजिए, अपने दया अनुग्रह से भर दीजिए परमेश्वर। उन सबों को प्रभु जी दया करिए परमेश्वर। हमें आप तैयार कर रहे हैं परमेश्वर अनंत निवास में ले जाने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये दुनिया कैसी भी क्यों ना हो मेरे परमेश्वर, उन सब में आपका प्रेम सबसे बड़ा है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सबको आप तैयार कर रहे हैं परमेश्वर, इसके लिए आपकी महिमा करते हैं पिता। आने वाले समय में यदि और भी बुरा समय रहे तो परमेश्वर हमारे अंदर ऐसी विश्वास योग्यता उत्पन्न करिए परमेश्वर कि हम प्राण देने तक विश्वास योग्य रहें प्रभु जी। हमें ऐसा प्रेम से भरिए मेरे परमेश्वर, ये तैयारी हमको दीजिए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी दया करिए पिता। हम हर समय जब अच्छा हो तो हम कहते हैं यीशु हमारा परमेश्वर है। प्रभु दया करिए, हर बुरी परिस्थिति में भी हम आपसे वैसा ही प्यार करें जैसे अच्छी परिस्थिति में करते हैं मेरे प्रभु। हर बात पर दया करिए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज के वचन से बोलिए, बातचीत करिए, हमें आशीष दीजिए। आराधना में मेरे परमेश्वर अनुग्रह करिए परमेश्वर कि हम आपकी उपस्थिति में मगन हो जाए परमेश्वर और आनंद के साथ आपकी उपासना और आराधना करने वाले हों। दया करिए, हमारे हृदयों को तैयार करिए। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी जितने लोग आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी हर एक प्रार्थना को परमेश्वर, जितनी प्रार्थनाएं मेरे परमेश्वर उनका उत्तर मिला, उन सबों के लिए, उन सारे उत्तरों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपका काम है मेरे परमेश्वर। उन सारी प्रार्थना को जो आपने सुना है परमेश्वर, उन सब के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सब बातों में आपको महिमा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के उन गीतों को गाएंगे जिसको बहुत सारे लोगों ने प्रेरणा पाके उन विपरीत समयों में गाया है, जब उनके जीवन में ये विपरीत समय आए और उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया और उनके हृदय से ये गाने के शब्द निकले और उन्होंने उसमें सुर दिया है। आज हम उन गीतों को गा रहे हैं। सो आइए हम बड़े आनंद के साथ इन गीतों को परमेश्वर की महिमा के लिए और मसीह जीवन को आनंद के साथ जीते हुए इन गीतों को गाएंगे हम। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं और ओजस्विता हम दोनों परमेश्वर की आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं और आज हम दोनों मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। तो आइए परमेश्वर की महिमा हम उस गीत से करते हैं जो कहता है कि परमेश्वर की आशीषों को यदि हम गिने तो वो असंख्य हैं और हम निरंतर उन्हें गिन सकते हैं। और यदि जीवन में जब भी आप किसी आंधी या तूफान का सामना करते हैं तो परमेश्वर की उन आशीषों को गिनिए जो उसने आपके जीवन में किया है। तो आइए इस गीत को हम गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है और जब तुम निराशों की सब होताश है,
परमेश्वर की महिमा में एक और गीत हम गाएंगे। गीत के बोल हैं नाम लियो रे। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर हमें सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, वो है यीशु मसीह का नाम। और वचन कहता है कि हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। उस नाम में शांति है, उस नाम में जीवन है, उस नाम में छुटकारा है। तो आइए परमेश्वर की महिमा में हम इस गीत को गाएंगे, नाम लियो रे, नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हरेगा, शाप हरेगा, पाप हरेगा, शाप हरेगा, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। मुक्ति वो देगा, शांति वो देगा, मुक्ति वो देगा, शांति वो देगा, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। परमेश्वर की महिमा में एक और हम गीत को गाएंगे। गीत के बोल हैं मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। प्रियो, यदि आज इस संसार में हम जीवित हैं तो हमारे जीने का कारण सिर्फ परमेश्वर ही है। तो आइए क्यों ना आराधना के भाव में हम इस गीत को गाएं और परमेश्वर की महिमा करें। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है,
पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। आइए हम सब मिलकर के उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। आइए हम उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें। आइए हम सब जहाँ कहीं हम हैं, हम सब मिलकर के उसकी आराधना करें। हालेलुया रियंतरलबा शिखेतेरेलेबे रियंतरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप महान परमेश्वर है प्रभु जी, आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। आप एकमात्र जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं और सामर्थी है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। रिखंदलबा शिखेतेरेलेबे रियंतरलबा कोरियंदलबा शदो रबानमा रखंद्रलबा शिखेतेरेलेबे रियंतरलबा रियंद्रलबा शंदनमा रबानमा शिखेरेलेबे रियंतरलबा रिखंदलबा शखोरियंतरलबा श्यंदलबा रबानमा शिखेरेलेबे रियंतरलबा कोरियंतलबा श्यंदलबा रिखलबा शंतेरेलेबे रियंतरलबा। आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। आप महान परमेश्वर हैं, आप भले परमेश्वर हैं, आप सच्चे परमेश्वर हैं प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद जगत परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ रबा शंदरलबा रियंदलबा शेखेरेलेबे रियंदरलबा ओ रबा नमा शंदरलबा रियंदरेलेबे रियंदरलबा कोरियंदलबा शबारबा नमा रियंदलबा शेखेतेरेलेबे रियंदरलबा कोरियंदरलबा रियंदरेलेबे रियंदरलबा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Rikalaba shaterelebe riyantaralaba riyandalaba shyandaralaba अर्बानमा शेखेरेलेबे रियंतरलबा। सदैव साथ रहने वाले परमेश्वर, कभी हमें नहीं छोड़ने वाले, कभी नहीं त्यागने वाले परमेश्वर, हमेशा हमारे साथ रहने वाले, हमारी सुधि लेने वाले, हमारी रक्षा और रखवाली करने वाले परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, उस परमेश्वर की हम सब मिलकर के महिमा करें, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। रखांद्रलबा शेखेरेलेबे रियंतरलबा रिखांदलबा श्यांतरलबा। ज्योतिर्मय परमेश्वर, ज्योति से भरे हुए परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। ओ रमा शखालाबा सेखेरिकालाबा रियंदरलबा श्यंदरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हम सब मिलकर के इस गीत को गाएंगे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, सचमुच में उसके जैसा कोई नहीं है। हम सब मिलकर के जब इस गीत को गाते हैं, हम उस परमेश्वर की भलाइयों को याद करें कि उसके जैसा कोई नहीं है। आइए हम इस गीत को गाएंगे।
महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं,
महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। परमेश्वर, धन्यवाद महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप सबसे महान और सबसे बड़े परमेश्वर है प्रभु जी। आपने ये पृथ्वी को बनाया है प्रभु जी, आपने आकाश को बनाया है प्रभु जी, आपने इस पूरे संसार को आपने बनाया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये इंसान क्या है प्रभु जी कि आप उसकी सुधि लें, लेकिन प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप ईश्वर होने के बावजूद प्रभु जी आप एक इंसान बनकर इस पृथ्वी पर आए प्रभु जी। आपने एक मनुष्य का रूप धारण किया, एक मनुष्य के जैसा आपने जीवन को जिया। बहुत ही अद्भुत आपका प्रेम है प्रभु जी। प्रेम की खातिर प्रभु जी आपने प्रभु जी अपने आप को दे दिया हमारे लिए प्रभु, मानव जाति के लिए दे दिया प्रभु जी। आप 100% परमेश्वर और आप 100% मनुष्य भी थे। और प्रभु आप मनुष्य के बीच आए प्रभु, आपके उस प्रेम को सचमुच में हम याद करते हैं प्रभु जी। आपने अपने आप को कम किया प्रभु हमारे लिए। हम आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आपका प्रेम सचमुच में सागर से गहरा है प्रभु जी। कोई गहराई नहीं आपके प्रेम की प्रभु। आपका प्रेम ऐसा महान है हमारे लिए जीवित परमेश्वर। आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए प्रभु जी। आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हम उस परमेश्वर के प्रेम को याद करें, उसका प्रेम अद्भुत है। और इस गीत को जब हम गाते हैं, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, उस परमेश्वर की उपस्थिति में खो करके इस गीत को गाएं। उस परमेश्वर के प्रेम को याद करें जो उसने हमसे किया। कैसा अद्भुत प्रेम उसका, उसके प्रेम को हम याद करें। और ये समय कि हम उसके प्रेम से भर जाएं, उसके प्रेम को हम अनुभव करें, उसके प्रेम से भर जाएं। इस गीत के दौरान उसके प्रेम को महसूस करें, उसको याद करें, उसके प्रेम को। थैंक यू जीसस। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू
पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। दया के सागर परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आप दया के सागर परमेश्वर है प्रभु, आप प्यार के सागर है प्रभु जी। आपका प्रेम अद्भुत है, अतुलनीय है प्रभु जी, जिसकी तुलना हम नहीं कर सकते। ऐसा आपका प्रेम है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हम सबके जीवन में की है प्रभु जी। आपका धन्यवाद प्रभु जी कि आप हम सब के साथ रहे प्रभु, और जितने लोग इस समय में ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, हम हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं इस समय में प्रभु जी। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, एक एक के इन दिनों में संग और साथ होइए प्रभु, उनकी सहायता करिए प्रभु जी, अपने प्रेम से भर दीजिए प्रभु जी। और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप एक एक के संग और साथ रहते हैं प्रभु जी। हर समय प्रभु आप उनके साथ रहते हैं, आपका धन्यवाद। हर एक विपरीत परिस्थिति में भी साथ रहते हैं प्रभु, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। हर एक को, जितने ऑनलाइन जुड़े, हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक के संग और साथ होइए, और प्रभु इस पूरे संडे सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं। आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय जो है वो बच्चों के द्वारा वचन को सुनने का समय है। आइए हम सारे बच्चों के द्वारा जो उन्होंने वचन याद किया उसे हम सुनेंगे। Connect to the Lord
Lord, whatever you do, and your plan will succeed. Proverbs 16 verse 3. वह तुझे बैरियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। जिसके सुनने का कान हो सुन लो। प्रेज लॉर्ड। धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि सबका राज उन्हीं का है। मत्ती 5:3. And he has named gentlest will trust. Matthew 12 verse 21. Then she come worshipped him saying, Lord help me. Matthew 15 verse 25. धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। गलातियों 6:7, 8 और 9। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। नीति वचन 4:1। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। भजन 120:1। वह अपने वचनों के द्वारा उनको चंगा करता है। हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सिय्योन से तुम्हें आशीष देवे। भजन संहिता 134 का 1, 2, 3। आप सबको प्रेज लॉर्ड। You are inside of the world. वह ने कहा है, मैं अब तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। निर्गमन 33:14। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर वचन था। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सारे कामों में तुझको आशीष देगा। व्यवस्था विवरण 15:18। Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Romans 10 verse 13. You are the light of the world. Matthew 5 verse 14. तो सत्य जीवन इसी में। फिर सारे पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करें। प्रेज लॉर्ड। दिन से दिन बातें करती है, रात को रात ज्ञान सिखाती है। आमीन। भजन संहिता 19 वर्सेस 2। रवा मेरा सवा है। वह का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रेज लॉर्ड। यीशु ने उनसे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। जॉन का 6:35। 10:2-4। यीशु मसीह के बालक जिलों के नाम। पहला शिमोन जो पतरस कहलाता है, उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस, बरतुल्मै, थोमा और मैसूल लेने वाला मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब, तद्दै, शिमोन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी है। मनुष्य तेरे पंखों तले शरण लिए रहता है। भजन है इस्लाम 36:7। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है। मत खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। निर्गम 14:13। जैसे हिन्नी नदी जल के लिए हाँफती, वैसे परमेश्वर मैं भी तेरे लिए हाँफती हूँ। भजन संहिता 42:1। प्रेज लॉर्ड। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा ना टूटेगी। Psalms 119 verse 5 and 6। और ये स्पेशल समय आ गया है, और ये स्पेशल समय आप सब जान गए होंगे। हम बहुत समय से ये वर्ड बोलते आ रहे हैं कि स्पेशल समय। जी हाँ, स्पेशल समय जो है वो बच्चों का है, और ये संडे स्कूल का समय है। तो आइए हम संडे स्कूल में चलते हैं। प्रेज लॉर्ड। ये समय सब बच्चे लोग का है, मतलब संडे स्कूल। तो चलिए मेरे साथ संडे स्कूल।
गुड मॉर्निंग टू ऑल। संडे स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम स्टोरी सुनने जा रहे हैं वो यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 9 से लिया गया है। जीसस हील्स द मैन बॉर्न ब्लाइंड। चलिए आज हम उसकी आगे की स्टोरी पे ध्यान लगाते हैं और सुनते हैं। यीशु ने बहुतों को चंगा किया। उनकी सेवकाई उनको यरूशलेम, जो कि इजराइल की राजधानी है, वहाँ ले आई। यरूशलेम रोमी सरकार द्वारा चलाया जा रहा था। यूहन्ना हमें यह कहानी बता रहे हैं कि यीशु और उनके कुछ चेले एक अंधे आदमी तक पहुँचे जो कि जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने यीशु से पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? फिर यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। अंधा आदमी अपना सारा जीवन अंधकार में ही जिया। उसे पता नहीं था रोशनी या फिर कलर्स, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसने बस यीशु को कहते सुना था, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यीशु उस अंधे को चंगा करने को तैयार हो गया। उसने ज़मीन में थूका और मिट्टी जो गीली हुई थी उसको अपने हाथों में लेके उसे साना और उस अंधे आदमी की आँखों पर लगा दी और कहा, जा इसे शीलो के कुंड में धो ले। यीशु अधिकार के साथ बात करते हैं। अंधा व्यक्ति एक बच्चे की तरह यीशु की आज्ञा को माना। वो भले औरों के लिए दूसरों के आगे मूर्ख साबित हुआ हो, उसने यीशु की मानी। पर बात ये नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उसे यीशु से चंगाई की आशा थी। उसने खुद की आँखों को शीलो कुंड में धोया, उसे चंगाई मिली और वो देखने लगा। उसके मित्र जो उसे जानते थे कि वो अंधा है, भिखारी है, वो भी यकीन नहीं कर पाए कि वह वही अंधा है। वह अंधा अपने दोस्तों को यकीन दिलाने की कोशिश में लगा था कि उस पर यकीन करें। चंगाई की खबर पूरे यरूशलेम में फैल गई। यीशु की और सबका ध्यान गया। फरीसी यीशु से ईर्ष्या और जलन रखने लगे। वे क्रोधित क्योंकि उसने सबत के दिन चंगाई किया, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को आराधनालय में लाया जो पहले अंधा हुआ करता था। फरीसियों ने उस चंगा हुए व्यक्ति को बुलाकर पूछा कि वो यीशु के बारे में क्या सोचता है। उसने कहा कि वह एक नबी है, परंतु कुछ फरीसी यीशु को पापी मानते थे क्योंकि उसने सबत के दिन चंगा किया, और वे मानते थे कि यीशु ने सबत के दिन चंगा किया, इसलिए वो परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकता, वह एक पापी है। फिर फरीसियों ने उसके माता पिता से पूछा और वे उनसे डरते थे क्योंकि वे जानते थे कि वे यीशु पे गुस्सा है, और अगर उन्होंने यीशु की प्रशंसा की तो वे लोग उन्हें आराधनालय से बाहर कर देंगे। इसलिए उन्होंने यह माना कि उनका बेटा पैदाइशी अंधा था, अंधा ही पैदा हुआ था। फिर दूसरी बार उन्होंने उस अंधे से ही पूछा जिसे यीशु ने चंगा किया था। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता वो पापी है या नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं पहले देख नहीं सकता था पर अब देखता हूँ, और अगर ये व्यक्ति यीशु परमेश्वर की ओर से ना होता तो ये सब भी ना हुआ होता। फरीसियों को बहुत गुस्सा आ गया था। उन्होंने अंधे आदमी से बोला कि वह एक पापी के अनुयायी पीछे चलने वाला है और वे मूसा के पीछे चलने वाले। तब उन्होंने उसे आराधनालय से निकाल दिया, ये कहकर कि वो भी एक पापी है। यीशु उस व्यक्ति से मिला जो कि उदास था। फिर यीशु ने उसे अपने आप को प्रकट किया और उसने कहा, मैं मसीहा हूँ, मृतकों को जीवित और रोगियों को स्वस्थ करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का पुत्र। फिर वह व्यक्ति बड़े खुशी और आनंद के साथ विश्वास और यीशु पर विश्वास और उनकी आराधना की। यीशु ने फरीसियों से कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। ये समय जो है हम प्रभु के प्यारे से और बहुत ही अभिषिक्त दास ऑस्टिन जॉन लॉरेंस के द्वारा
कुछ बातों को हम देखेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे। देखते आज वो हमारे लिए क्या नया लेकर के आए हैं और आज हम क्या सीख सकते हैं प्रभु के दास के द्वारा, हम उसको सुनेंगे। आइए। आप सभी को प्रेज़ लॉर्ड। मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ, वो भी प्लेन की। एक बार एक पायलट अकेले एक छोटे प्लेन को उड़ा रहा था। उसके पास 2 विंग्स थे। तभी अचानक वो प्लेन का छोटा विंग टूट के गिर जाता है और उसका प्लेन नीचे आने लगता है। तो वो पायलट डर जाता है कि मैं क्या करूं। तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि ये प्लेन अच्छे से लैंड हो जाए और उसको चोट ना लगे, और वो प्लेन को नीचे लाते जाता है और वो प्लेन अच्छे से लैंड हो जाता है। तो इस कहानी से हम सीखते हैं कि अगर हम मुसीबत में रहते हैं तो हमको यीशु मसीह से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि वो ही हमें उस दुर्घटना से बचा सकते हैं। आप सभी को प्रेज़ लॉर्ड। इस समय हम एक विशेष गीत सुनेंगे भाई सोनू के द्वारा, जो ये गीत वो गाने जा रहे हैं। इसको पवित्र आत्मा ने उन्हें दिया है और शब्दों को भी दिया है और राग को भी पवित्र आत्मा ने उन्हें दिया है और उन्होंने इस गीत को गाया है। तो आइए हम उनके द्वारा इस गीत को सुनते हैं। जयकार करूं खुदावन, मुझे नया बना दिया। अद्भुत प्यार तेरा है खुदावन, अपने सीने से लगा लिया। जय जयकार करूं खुदावन, मुझे नया बना दिया। अद्भुत प्यार तेरा है खुदावन, अपने सीने से लगा लिया। मुझे मिट्टी को उठाकर तूने कीमती बना दिया। मुझे बंजर भूमि को तूने उपजाऊ बना दिया। माँ की गर्भ में आने से पहले नाम लेकर बुला लिया। माँ की गर्भ में आने से पहले नाम लेकर बुला लिया। जय जयकार करूं खुदावन, मुझे नया बना दिया। हजारों की भीड़ से यीशु मुझे चुनकर अपना लिया। हर परिस्थितियों में खुदा
खुदावन मुझे हंसना सिखा दिया। हजारों की भीड़ में से यीशु मुझे चुनकर अपना लिया। हर परिस्थितियों में खुदावन मुझे हंसना सिखा दिया। मुझे मिट्टी को उठाकर तूने बेशकीमती बना दिया। मुझे बंजर भूमि को तूने उपजाऊ बना दिया। माँ के गर्भ में आने से पहले नाम लेकर बुला लिया। माँ के गर्भ में आने से पहले नाम लेकर बुला लिया। जय जयकार करूं खुदावन मुझे नया बना दिया। अद्भुत प्यार तेरा है खुदावन अपने सीने से लगा लिया। ये समय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वचन का समय है और इस समय हम वचन में जाएंगे। और वचन में ऐसा लिखा है कि वचन के खुलने से प्रकाश होता है और वो प्रकाश जब हमारे जीवन में आता है तो जैसे कि कहते हैं, हम देखते भी हैं कि जब प्रकाश आता है तो अंधकार अपने आप चले जाता है। तो ऐसा सामर्थ्य हमारा परमेश्वर का वचन है कि जब वो हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन से सारा अंधकार जो है वो दूर हो जाता है और सारी बातें उजागर हो जाती है, सारी चीजें जो है वो सामने आ जाती है, वो साफ साफ दिखने लगती है हमको। तो हमारा परमेश्वर का वचन जो है वो सामर्थ्य है और प्रकाश से भरा हुआ परमेश्वर का वचन है। और आज का जो वचन है वो हमारे बीच में लेकर के आ रहे हैं प्रोफेट नवीन जोगी। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा आज वचन को सुनेंगे। आप सब ध्यान से सुनिए क्योंकि ये समय आप ही के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। आइए हम सुनते हैं। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और आइए हम वचन को सुनने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद, तारीफ, महिमा, प्रशंसा और बढ़ाई करते हैं क्योंकि आप महान हैं और अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर है प्रभु। और हम दुआ करते हैं, विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस समय आप हमसे बातचीत करिए। पवित्र आत्मा आपसे निवेदन है, गुजारिश है, प्रार्थना है, अपने व्यवहार को आप ढेल लीजिए ताकि आपकी महिमा का जलाल प्रभु इस जगह में प्रकट होने पाए। जितने समय हैं यहाँ पर हैं प्रभु, हम सब आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। और पवित्र आत्मा आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि अपने व्यवहार को जब आप ढेल रहे हैं अपनी सामर्थ्य का प्रगटीकरण को करिए प्रभु और वचन को भेजिए प्रभु, क्योंकि वचन को जब आप भेजते हैं हम चंगे हो जाते हैं प्रभु। और विशेष दुआ करते हैं, दाऊद बोलता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊं। हम सब आज की दिन में आपकी ओर देखते हैं, आपके ओर आंखों को लगाते हैं और चाहते हैं कि आप हमसे बातचीत करिए। आप ऐसा करेंगे प्रभु, आपका धन्यवाद। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए और प्रभु ने ऐसा मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। और आज का जो संदेश मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है परिस्थिति। हो सकता है आपके जीवन के अंदर बहुत सारे हालात और परिस्थितियों से आप होकर गुजर रहे होंगे। हो सकता है परिस्थितियाँ आपको परेशान कर रही होंगी, निराशा होगा आपके जीवन के अंदर में, अकेलापन होगा, बेरोजगारी आपको परेशान कर रहा होगा और चारों तरफ की परिस्थितियाँ
आपको परेशान कर रही होंगी। सारफत में जो विधवा थी उसकी परिस्थितियां जैसे उसको परेशान कर रही थी। हो सकता है इन दिनों में आप बड़े कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं अपने जीवन के अंदर। हो सकता है जंगल की परिस्थितियों से आप होकर गुजर रहे होंगे। और होशे नबी की पुस्तक 2 अध्याय और 14 और 15 वचन के लिखा है कि देख मैं तुझे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां तुझे शांति की बातें करूंगा। हो सकता है आप शांति की खोज कर रहे होंगे, आप ढूंढ रहे होंगे, आप हालात को देख रहे होंगे, अपनी आपकी आर्थिक परिस्थितियां आपको परेशान कर रही होंगी, आपके निराशा आपको परेशान कर रहे हैं। हो सकता है आपका कर्ज आपको परेशान कर रहा हो, कल के विषय को लेकर आप परेशान हैं, और जो आपके जीवन की जो असफलता है उसको लेकर हो सकता है आप निराश और दुखित हैं। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर अपने वचन को भेजकर आपको मानसिक, शारीरिक और पारिवारिक चंगाई देने जा रहा है। इसलिए आइए आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है, परिस्थिति में परमेश्वर क्या करता है। जब आप और मैं परिस्थिति और वो भी विपरीत परिस्थितियों से होकर जब गुजरते हैं, परमेश्वर महान और अलौकिक काम कैसे करता है, इन बातों को हम लोग सीखने जा रहे हैं। और बाइबल के अंदर उत्पत्ति की पुस्तक है, और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 14 से 19 जब आप और मैं अध्ययन करेंगे, और तो वहां पर एक स्त्री के बारे में लिखा है और उसका नाम हाजिरा था। और हाजिरा अपने बेटे इस्माइल को लेकर निकल पड़ी थी, और बड़ी निराशा और अंधकार की वादियां उसके जीवन के अंदर आ गई। रेगिस्तान, मरुस्थल, जंगल, पहाड़ उसके जीवन के अंदर आ गया, और अब परमेश्वर ने अपने हाथ को आपके ऊपर रखा है। और सबसे खूबसूरत बात है कि इस्माइल का आवाज जैसे स्वर्ग में उसके रोने की आवाज पहुंच गई थी, उसका कराहना परमेश्वर ने देखा था, और परमेश्वर ने हाजिरा से बातचीत किया। और जब परमेश्वर बातचीत करता है तो वो आंखों को खोल लेता है, और परमेश्वर ने हाजिरा की आंखों को खोल दिया। और जैसे ही परमेश्वर ने हाजिरा की आंखों को खोला, उसको कुआं दिखाई दिया जहां उसका जरूरत था। जब आप और मैं अगर इन दिनों में रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, बड़ी कराहना के अंदर है, जैसे इजरायली लोग मिस्र की गुलामी के अंदर थे और बड़ी कराहना के अंदर थे, हर दिन कराहना से होकर गुजर रहे थे, निराशा से गुजर रहे थे, गुलामी से होकर गुजर रहे थे। हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको गुलाम बना रही है। हाजिरा को उसका बेटा का जो रोना था वो गुलाम बना रहा था, और वो भाग रही थी। हो सकता है आज आप कई चीजें जो आपको डरा रही है, परेशान कर रही है, उससे हो सकता है आप भाग रहे हैं अपने जीवन के अंदर में। लेकिन आज की सुबह एक खुशखबरी है, आज की सुबह आनंद का समय है, क्योंकि परमेश्वर आज आपके आंखों को खोलने जा रहे हैं। आंख अर्थात आत्मिक आंखों को जब परमेश्वर खोलता है, हमें कुआं दिखाई देता है। आज तक जो चीज आपको दिखाई दे रहा है, हो सकता है परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया हो सकता है कई वर्ष पहले परमेश्वर ने आपसे वायदा किया हो सकता है आप अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, हो सकता है आप अपने नौकरी के लिए, अपनी निराशा के लिए बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, और आंसू का बहा रहे, रात और दिन आप जाग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहे हैं। और बहन सीमा करके नाम को मैं देख रहा इस समय, और बहन सीमा, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। कई बार मैं बहन देख रहा, आप आंसू का बहा रहे, आपके जीवन के अंदर आंसू चल रहे, लेकिन आज परमेश्वर, आज की सुबह में परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, परमेश्वर आपको स्वतंत्र करने जा रहा है। बहुत कठिन समय आपके जीवन के अंदर चल रहे हैं, और पिछले 3 महीने से आप बहुत ज्यादा निराशा की वादियों के अंदर चल रही बहन, लेकिन परमेश्वर आज की सुबह आपको छुटकारा देने जा रहा है। हर एक वो दर्द, हर एक वो आंसू जो आपके जीवन के अंदर चल रहे हैं, यीशु के नाम में आप आजाद होने वाले हैं, और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल भी करेगा। आप जो भी है बहन, आपके नाम को प्रभु का आत्मा बार बार दिखा रहा और प्रकट कर रहा है, और आप जो भी है, जहां पर भी है, अगर मेरी आवाज को सुन रही है, मुझे देख रही है, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। आपका आंसू स्वर्ग तक पहुंच गया है, और हो सकता है हाजिरा के समान आप परेशान है कि अपने भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं, भविष्य की बातों को लेकर हो सकता है आप परेशान है। हो सकता है मैं आपके पति को देख रहा हूं इस समय, और परमेश्वर आज उसको छुटकारा देने जा रहा है। आप विवाहित हैं और परमेश्वर आपको आजाद और स्वतंत्र करने जा रहा है, आप, क्योंकि परमेश्वर ने आपके कराहना को सुन लिया है। और परमेश्वर ने जैसे इजरायलियों की कराहना को सुना था, और परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ जो वाचा बांधा था उसको स्मरण किया है। परमेश्वर आपके लिए वाचा को स्मरण कर रहा है, और जैसे ही अक्टूबर का महीना लगेगा, सब परिस्थितियां बदलने लगेंगी आपके जीवन के अंदर। नेहा, आपकी परिस्थितियां यीशु के नाम में बदलने जा रही है, और प्रदीप करके नाम को मैं देख रहा, और परमेश्वर उसको स्वतंत्र करने जा रहा है। और मैं देख रहा इस समय उसके हालात एकदम कठिन है, लेकिन प्रभु आपको स्वतंत्र और आशीषित करने जा रहा है। डॉली करके नाम को मैं देख रहा, प्रभु उसे आजाद कर रहा है, स्वतंत्र कर रहा है, आशीषित करने जा रहा है, और परमेश्वर उससे प्यार करता है। कविता बहन के जीवन के भाग को परमेश्वर नया कर रहा है, उसके आत्मिक आंखें यीशु के नाम में खुल रही इसी समय, और परमेश्वर आज आपके आत्मिक आंखों को खोलने जा रहा है। परिस्थिति में परमेश्वर क्या करता है, परिस्थितियां जब आती है आपके और मेरे जीवन के अंदर, परमेश्वर आत्मिक आंखों को खोल देता है,
और जब आत्मिक आंखें खुलती हैं हम बहुत सारे अलौकिक दुनिया के अंदर प्रवेश करते हैं। जितने लोग अगर आज तक आपके जीवन के अंदर आत्मिक आंखें नहीं खुली है, आज परमेश्वर आपके आत्मिक आंखों को, जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं, परमेश्वर अलौकिक तरीके से आपके आत्मिक आंखों खोल रहा है। आपका स्पिरिचुअल आई यीशु के नाम में ओपन हो रहे हैं इस समय। और जब ओपन हो रहे हैं वो कुआं आपको दिखाई देगा, वो मंजिल आपको दिखाई देगा जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर जब आत्मिक आंखों खोलता है, परमेश्वर जैसे ही हमारे और आपके और मेरे जीवन के अंदर आत्मिक आंखों खोल लेता है, परिस्थितियां एकदम बदलने लग जाती हैं। और परिस्थितियां आज यीशु के नाम में बदल रही इसी समय, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और इस समय सब कुछ नया आपके जीवन के अंदर हो रहा है। और जैसे प्रकाशित वाक्य 21:8 के अंदर लिखा है कि देखो जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूं। और हाजिरा के लिए सब कुछ नया हो गया। आज की सुबह में परमेश्वर आपके लिए सब कुछ नया करने जा रहा है। जब वो हाजिरा के लिए कर सकता है, वो इस्माइल के लिए उपाय कर सकता है, और वो इसहाक के लिए उपाय कर सकता है, वो अब्राहम के लिए उपाय कर सकता है, वो आपके लिए उपाय करने के लिए तैयार है। आप सोच रहे हैं कैसे होगा, क्या होगा, हो सकता है आपका उम्र निकल रहा है, आप सोच रहे हैं मेरा विवाह कैसे होगा। परमेश्वर की आत्मा एक बात को प्रकट कर रही है, बहुत सारे विवाह को होते हुए मैं देख रहा हूं, और परमेश्वर बहुत सारे विवाह का वाचा को पूरा करने जा रहा है। जितने लोगों के साथ परमेश्वर ने वायदा किया है, आप देखेंगे बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से, बहुत अलौकिक तरीके से परमेश्वर कई बहनों के विवाह को दिखा रहा है, कई भाइयों के विवाह को दिखा रहा है, और कई नौकरियां आपके जीवन के अंदर आएंगी। हो सकता है चारों तरफ अकाल आपको दिखाई दे रहा है। इन दिनों में जो कठिन परिस्थितियां चल रही है, आप सोच रहे कैसा नौकरी मिलेगा, क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। आप बेरोजगार हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी बेरोजगारी को भी खत्म करेगा। जब वो हाजिरा के लिए उपाय कर सकता है, इस्माइल के रोने की आवाज को जब उसने सुना है, वो आपकी आवाज को, आपकी कराहना को सुन रहा है, और वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपके भाग को नया करने जा रहा है। बहन मोना करके नाम को मैं देख रहा हूं, और बहन मोना आप जहां भी है प्रभु आपको आशीषित करने जा रहा है। कोई लाल करके सरनेम को मैं देख रहा हूं, और परमेश्वर उसको ब्लेस करने जा रहा है। और इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके जीवन के अंदर उतर रही है, और आपकी कराहना और आपके प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है, और आपके जीवन के भाग को परमेश्वर नया करने जा रहा है। और सुनीता बहन, प्रभु आपके लिए कुछ घर को दिखा रहा है, और कुछ घर परमेश्वर आपको देने जा रहा है। कुछ नए बिल्डिंग को मैं आपके लिए देख रहा हूं। आप जो भी है, जहां पर भी है, एक नया घर आपके लिए प्रभु अद्भुत तरीके से उपाय करने जा रहा है। और मैं इस समय देख रहा हूं, इस समय ओ रीबा साखाना महालालुया उषा करके एक नाम को मैं देख रहा हूं, उसके लिए प्रभु अद्भुत उपाय। हाजिरा के जीवन के अंदर परिस्थिति एकदम कठिन है, लेकिन कठिन परिस्थिति है, निराशा है, लेकिन परमेश्वर ने उसके आंखों को खोल दिया। आज की सुबह परमेश्वर आपके आत्मिक आंखों को खोलने जा रहा है। जितने लोग बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं वरदानों के लिए, हो सकता है आप पुकार रहे हैं प्रभु मेरे को वरदानों से भर, अभिषेक से भर। आज की सुबह प्रभु आपको अभिषेक से भर रहा है, वरदानों से भर रहा है, और सबसे महान और बड़ा काम हो रहा है, अलौकिक बात हो रहा है कि परमेश्वर आत्मिक आंखों को खोल रहा है। और जब आत्मिक आंखों खोल रहा है, आज से आपके जीवन के दिशा और दशा और इतिहास को परमेश्वर बदल के रख देगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जब वो हाजिरा से प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है। और आज से सब कुछ नया होने जा रहा है, आज से सब कुछ बदलेगा आपके जीवन के अंदर में, और प्रभु महान और बड़े काम करने जा रहा है। और परिस्थिति अगर आपके जीवन के अंदर है जो आपको परेशान कर रही है और निराश कर रही है, हताश कर रही है, लेकिन आज से आनंदित हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए, आपके जीवन के लिए नए और बड़े और उपयोगी द्वार को खोल रहा है। और लिखा है पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसके 9 वचन में, देखो वहां बड़ा उपयोगी द्वार खोला है। और आज की सुबह जब हाजिरा के लिए परमेश्वर ने उपयोगी द्वार खोल दिया, आत्मिक आंखों खोल दिया, आपके लिए वो उपयोगी द्वार को खोल रहा है इस समय, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। और यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29:11 में लिखा है, परमेश्वर जो योजना बनाता है वो हानि की नहीं लेकिन लाभ की है, और वो परमेश्वर आपको आशा को पूरा करने जा रहा है। जितने लोग अपनी निराशा की वादियों के अंदर में है, और रोमियो 4:18 के अंदर लिखा हुआ है, उन्होंने निराशा में भी आशा रखा हुआ था। हो सकता है आप निराशा की वादियों के अंदर से होकर गुजर रहे हैं, हो सकता है मेडिकल रिपोर्ट आपको परेशान कर रहा है, डॉक्टर की बातें आपको परेशान कर रही है, आपके शरीर के हालात आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी बीमारी आपको परेशान कर रही है, आप बीमारी में करा रहे हैं, आपको दर्द और तकलीफ में आप करा रहे हैं, लेकिन यीशु के नाम में इस समय आप चंगे हो रहे हैं। जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, इस संदेश को देखते देखते ही आपके जीवन के अंदर अलौकिक चंगाई को मैं यीशु के नाम में प्रवाहित कर रहा हूं, और इस समय आप आजाद और स्वतंत्र हो रहे हैं इस समय, क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार करता है। प्रभु आपको बढ़ाने जा रहा है, प्रभु आपके भाग को नया करने जा रहा है। इसलिए पहला बात है परिस्थिति, और परिस्थिति में परमेश्वर क्या करता है, परिस्थिति में ही परमेश्वर आत्मिक आंखों को खोल देता है। अगर आप इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए काम करे, और आप कुछ करना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, और लिखा है कि पहले तो मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो तुम्हें श्रेष्ठ वस्तुएं मिल जाएंगी। परमेश्वर आपको वो सारी चीजें, वो भौतिक आशीष, आत्मिक आशीष से परमेश्वर आपको देने जा रहा है। कब? जब परिस्थितियां एकदम विपरीत है, कठिन है, असहनीय पीड़ा आपके जीवन के अंदर चल रहा है, जो आपको असहनीय लग रहा है, और हाजिरा को असहनीय लग रहा था सब चीजें,
लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने महान और बड़ा और उपयोगी द्वार खोल दिया, और उसके आंखों को जैसे खोला उसको कुआं दिखाई दिया। आज वो कुएं के पास आप जाने वाले हैं। जब एलियाजर कुएं के पास पहुंचा, आश्चर्यक्रम हुआ था। आज उस कुएं के पास प्रभु आपको भी लेकर चल रहे हैं। एलियाजर जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, उसको रेबिका से मुलाकात हो गया। हो सकता है वो कुएं का अगर आप इंतजार कर रहे हैं, हाजिरा को परमेश्वर ने वो कुआं को दिखाया था, एलियाजर उस कुआं के पास पहुंचा और उसको रेबिका मिल गई। और जैसे यीशु मसीह और सामर्थ्य परिस्थिति है, कुछ भी नहीं है उसके, सब कुछ खाली हो चुका है। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि आपका सब कुछ खत्म हो चुका है, आपका खाली हो चुका है, विपरीत एकदम परिस्थितियां, कल क्या खाएंगे, कैसे होगा, भविष्य की बातों को लेकर आप चिंतित होंगे, भविष्य के बातों को लेकर आप परेशान चल रहे होंगे, और इसके पास खाने को भी नहीं है, सारे बर्तन खाली हो गए होंगे। हो सकता है बर्तन आपका जीवन भी हो सकता है, आपका जीवन इन दिनों हो सकता है आत्मिक रूप से खाली हो चुका होगा, भौतिक रूप से खाली हो चुका होगा, आर्थिक रूप से आप खाली हो चुके होंगे। लेकिन विश्वास करिए, आज की सुबह अगर एलिसा से वो स्त्री मिली, उसका सब कुछ बदल गया। और यीशु के नाम में इसी समय अगर आपके जीवन के अंदर ऐसे हालात से अगर आप गुजर रहे हैं और मेरे संदेश को आप सुन रहे हैं, आप मुझे अगर सुन रहे हो, मुझे देख रहे हैं, मैं आपको यीशु मसीह के नाम में उत्साहित कर रहा हूं। और एलिसा ने उसको कहा कि तू जा और बर्तन को एकत्र कर, और परमेश्वर के दास के, भक्त के, उस नबी के आवाज को सुनी, और उसने क्या किया, उसने आज्ञा माना। और जैसे ही वो आज्ञा के द्वार में आके खड़े हो गई, परमेश्वर उसकी परिस्थितियों को बदल दिया। आज्ञा मानी और उसने क्या किया, द्वार को बंद कर दिया। लिखा है कि उसने द्वार को बंद किया, और जैसे ही उसने द्वार को बंद किया, और परमेश्वर ने महान आश्चर्य काम करना प्रारंभ किया। अगर आज आप द्वार को बंद करेंगे, वो द्वार कौन सा है? विपरीत परिस्थिति में बहुत सारे द्वार अर्थात नकारात्मक विचार हमारे जीवन के अंदर आते हैं और वो हमें परेशान कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी बातें जो हम अनवांटेड चीजें आके हमें परेशान करती हैं। शरीर हो सकता है आपको परेशान कर रहा होगा, निराशा आपको परेशान कर रहा होगा, अकेलापन आपको परेशान कर रहा होगा, क्योंकि परिस्थितियां एकदम विपरीत है। हो सकता है इस स्त्री के समान आपकी परिस्थिति होगी, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपको स्वर्ग से देख रहा है, और विश्वास करिए स्वर्ग आज आपके लिए खोल दिया गया है। और जैसे ही उसने आज्ञा माना, जैसे ही वो आज्ञा मानी, परमेश्वर ने उसके लिए बड़ा उपाय किया। अगर आज की सुबह अगर विपरीत परिस्थितियां चल रही है, मैं यीशु के नाम में आपको उत्साहित करता हूं, अपने द्वार को आप बंद करिए और कोठरी में जाइए, और जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वहां महान काम करेगा, महान आश्चर्य काम करेगा। और यीशु के नाम में इस समय अगर आर्थिक समस्या आपके जीवन के अंदर चल रहा है, मैं यीशु के नाम में इस समय आपके जीवन के लिए आर्थिक आशीषों को रिलीज करता हूं यीशु के नाम में, और प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपकी परिस्थितियों को बदल रहे हैं इस समय। इसलिए दूसरा भाग है, परिस्थिति में परमेश्वर क्या करता है? परिस्थिति में परमेश्वर आपके लिए उपाय करता है, परमेश्वर आपको भर देता है और भरपूरी आपके जीवन के अंदर आता है। और वचन के अंदर लिखा है, कलाम के अंदर लिखा है, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। और जैसे ही उस स्त्री ने आज्ञा माना, उसके जीवन के हालात बदल गए। जैसे ही अब्राहम ने परमेश्वर के आदेश को माना, और लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसके 1, 2 और 3 वचन में, परमेश्वर ने उससे कहा तू इस देश और इस जन्मभूमि को छोड़कर चला जा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। और उस स्त्री को एलीशा ने कहा तू जा और क्या कर, बर्तन को एकत्र कर और द्वार को बंद कर ले। अब्राहम को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, परमेश्वर का वायदा था, प्रतिज्ञा सब कुछ था, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब आप आज्ञा के दरवाजे में खड़े रहते हैं विपरीत परिस्थिति में, और हम आज देख रहे हैं परिस्थिति एकदम विपरीत है इस स्त्री के लिए, लेकिन परमेश्वर ने इसके लिए महान और बड़े काम किया। और एक स्त्री के बारे में लिखा है कि सारफत में थी वो स्त्री, और बड़ा अकाल है चारों तरफ। हो सकता है आपके चारों तरफ की परिस्थितियां अकाल है, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है। हो सकता है आप अपने बेटे के विवाह के लिए, बेटी के विवाह के लिए परेशान है। हो सकता है आप सोच रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा, उनका उम्र निकल रहा है। हो सकता है आपका उम्र आपको परेशान कर रहा होगा। और लिखा है कि अब्राहम और सारा बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। हो सकता है आपकी परिस्थिति बहुत ज्यादा बूढ़ी होगी, लंबे समय से एक समस्या आपके घर के अंदर चल रहा होगा, लंबी समय से बीमारी में आप तड़प रहे होंगे। लेकिन विश्वास करिए, जैसे ही आप आज्ञाकारी होते हैं, जैसे आज्ञाकारी होते हैं, और परमेश्वर परिस्थिति में हमको आज्ञाकारी बना देता है। और वचन के अंदर लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक के अंदर में परमेश्वर लिखा है कि लेखक इस प्रकार बोलता है कि मैंने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा है, दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा है। और अगर इन दिनों में आप दुख उठा रहे हैं और आज्ञा मान रहे हैं, तो परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, परमेश्वर आपको भरपूरी देने जा रहा है। हो सकता है आपके घर के लोग आपको छोड़ दे रहे होंगे, हो सकता है जो लोग आपसे बातचीत करते होंगे उन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया हो सकता है लोगों ने आपसे मुंह मोड़ लिया हो, लेकिन अब आज्ञा के द्वार में आप खड़े हो गए। आज से कभी भी आपके जीवन के अंदर आर्थिक और भौतिक परिस्थितियां
जो आपको परेशान करती है आपके जीवन के अंदर नहीं आएगी। और इस संदेश को सुनते सुनते और देखते देखते आपके जीवन के अंदर आश्चर्य कम होना प्रारंभ हो गए और परमेश्वर के एंजल्स आपके घर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। आप जब इस संदेश को सुन रहे हैं और इस संदेश को देख रहे हैं, आपके बाजू में कई एंजल्स आके खड़े हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और परमेश्वर आपके पास एंजल्स को भेज रहे हैं। ब्रेक थ्रू के एंजल्स आपके जीवन के अंदर आ रहे हैं, मिरेकल करने वाले एंजल्स को मैं देख रहा हूं और परमेश्वर महान और बड़े काम आपके जीवन के अंदर करेगा। इसलिए परिस्थिति में परमेश्वर क्या करता है? परिस्थिति में परमेश्वर बर्तन को भर देता है, अर्थात तेल को ढेल देता है। आज पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो तेल, वो वरदान आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ढेल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो आपके भाग को आज नया करने जा रहा है। बस ये है कि द्वार को बंद कर लीजिए। जो द्वार आपने खोल के रखा है, जहां से बहुत ऐसे अनवांटेड चीजें आती हैं, अगर वहां से आ रही है, पुराना मनुष्य अगर आपको परेशान कर रहा है, पुरानी बातें अगर आपके जीवन के अंदर, उस दरवाजे को बंद कर लीजिए और एक नए जीवन की से चाल जब चलना आप प्रारंभ करेंगे। और ये कब होता है? जब परमेश्वर परिस्थिति में, वो भी विपरीत परिस्थिति में ही परमेश्वर हमें आज्ञा मानना सिखा देता है। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करने के लिए तैयार है, प्रभु आपको बढ़ाने के लिए तैयार है। और संतोष करके एक नाम को मैं देख रहा इस समय, और ललिता करके एक नाम को मैं देख रहा इस समय, मोहन करके नाम को मैं देख रहा इस समय, विकास करके नाम को मैं देख रहा, वो इसी समय जीवन के अंदर काम कर रहे हैं। संजू करके एक नाम को देख रहे हैं और प्रभु इनके जीवन के अंदर महान और बड़े काम करने जा रहे हैं। और इस समय परिस्थितियां यीशु के नाम में बदल रही है। मोनिका करके नाम को मैं देख रहा, और बहन आपके घर के अंदर बड़े आश्चर्य होने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है, क्योंकि आपने दरवाजे को बंद किया है और आप परमेश्वर के लिए आंसू को बहा रही है। आप तड़प रही, करहाना के अंदर में है बहन मोनिका, लेकिन प्रभु आपसे प्यार करता है और आज से सच से सब परिस्थितियां यीशु के नाम में बदलेंगी। और सरिता करके नाम को मैं देख रहा इस समय, और प्रभु आपके भाग को नया कर रहे हैं और इसी समय सब कुछ यीशु के नाम में नए हो रहे हैं आपके जीवन के अंदर, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और मैं जुलाई के महीने को देख रहा हूं, और जुलाई में 12 जुलाई को देख रहा हूं। 12 जुलाई के बाद 12 जुलाई को जिसका भी जन्म हुआ है, उसका इतिहास को प्रभु बदलने जा रहा है। और मैं इस समय देख रहा हूं, ओ रीबा साखानामा 21 तारीख जिसका जन्म का तारीख है, उसके लिए 3 बड़े आश्चर्य आने वाले जुलाई के महीने में उसके जीवन के अंदर होंगे। 21 तारीख का जिसका महीना है, उसके जीवन के अंदर प्रभु काम करने जा रहे हैं और प्रभु उसके भाग को नया करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और प्रभु आपकी परिस्थिति और हालात को बदल रहे हैं इस समय। और परमेश्वर आज नया कर रहे हैं, आपको आज नया कर रहे हैं, भरपूरी आपके जीवन के अंदर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और तीसरा और अंतिम बात मैं आपको बताने जा रहा, जो इस प्रकार से है, मरकुस की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 22 वचन। और यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा है, और यहाँ लिखा है याईर के बारे में। और याईर की बेटी बीमार हो गई है, मरने पर है, और उसके पास संदेश पहुंच चुका है कि उसकी बेटी मर गई है। लेकिन याईर को विश्वास है, कि वो यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, वो यीशु मसीह तक संदेश को पहुंचा रहे हैं, लेकिन चारों तरफ भीड़ का दबाव है। हो सकता है आपके जीवन के अंदर भीड़ का दबाव से होकर आप गुजर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारी बातें आपके जीवन के अंदर चल रही है जो आपको परेशान कर रही होंगी, आपके हालात आपको परेशान कर रहे होंगे। और इसके जीवन के अंदर हमें कि इसकी बेटी मरने पर है, बीमार है, तकलीफ में है, और हो सकता है आपके जीवन के अंदर सब कुछ खत्म होने वाला है। आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन याईर को ये मालूम था वो जिसके साथ चल रहा है वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अगर आपका विश्वास ऐसा है, याईर के समान है, परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन परमेश्वर कब कुछ करेगा आपके जीवन के अंदर? जब आप अनसुनी करना सीख जाएंगे। परिस्थिति में आप क्या करें? अनसुनी करना सीख जाए। जब आप अनसुनी करते हैं लोगों की बातों को, तो परमेश्वर आपको महान बना देता है और अलौकिक काम करता है, और परिस्थितियां जो मर चुकी रहती है उसको जिंदा कर देता है। जितने लोगों की आवाज को आप सुन रहे हैं, हो सकता है घर के लोग आपको नफरत कर रहे हैं, हो सकता है घर के हालात आपको परेशान कर रहे हैं, घर की परिस्थितियां आपको परेशान कर रही है, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है और इस समय आपके लिए महान उपाय परमेश्वर करने जा रहा है। और जैसे ही यीशु मसीह याईर के घर पहुंचा, उसकी बेटी मर चुकी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको जिलाया, यीशु मसीह ने उसे खड़े कर दिया। अलौकिक बातें हुई। अगर आप अनसुनी करेंगे तब अलौकिक बात होगा, और यीशु मसीह ने भी लोगों की बातों को अनसुनी कर दिया। क्या आप लोगों की बातों को अनसुनी करते हैं? क्या लोगों की बात आपको खराब लग रही है? अनसुनी कर दीजिए। जब आप अनसुनी करते हैं तब महिमा प्रकट परमेश्वर करता है, परमेश्वर अपनी ग्लोरी को प्रकट करता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी ग्लोरी को प्रकट करे, और परमेश्वर अपनी ग्लोरी को आपके जीवन के अंदर प्रकट करने जा रहे हैं, परमेश्वर अपने ग्लोरी पावर को आपके जीवन के अंदर उठेलने जा रहे हैं। लेकिन कब उठेलेगा? जब आप अनसुनी करेंगे। जब आप अनसुनी करते हैं
परमेश्वर महान और बड़े काम आपके जीवन के अंदर करते हैं। इसलिए विपरीत परिस्थिति में क्या करें, अनसुनी करना सीख जाए। जब आप अनसुनी करते हैं, परमेश्वर आपके लिए उपाय करता है। और दाऊद के बारे में लिखा है, पहला शमूएल की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 40 से लेकर अगर 48 तक आप देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके पहले भी अगर आप पढ़ेंगे तो लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन दाऊद अनसुनी कर रहा था। और गोलियात, फलिस्ती लोग परमेश्वर के लोगों को खत्म कर रहे थे, नाश कर रहे थे। हो सकता है कई परिस्थिति आपके जीवन के अंदर हो, कई फिरौन आपके जीवन के अंदर हो। और लिखा है कि पीछे फिरौन की सेना थी और आगे लाल समुद्र था। कठिन परिस्थिति था, पीछे डर था, आगे मृत्यु था। आपको पीछे मुड़ के देखेंगे तो डर है और आगे लग रहा है कि मेरा मृत्यु हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहे हैं। परमेश्वर याईर को जब देख रहा था, उसकी बेटी को देख रहा था, वो आपको भी देख रहे इस समय। और इजराइलियों को भी परमेश्वर देख रहा था और परमेश्वर आपको भी देख रहा था। और आज आपके जीवन के परिस्थिति को वो 2 भाग करने के लिए तैयार है और उस गोलियात को खत्म करने के लिए तैयार है। और वो 5 चिकने पत्थर दाऊद के पास थे और उसका पहला पत्थर था विश्वास का पत्थर। अगर आपके पास आज विश्वास का पत्थर नहीं है, आज परमेश्वर विश्वास को दुगना करने जा रहे हैं। आज विश्वास को परमेश्वर आपके जीवन के अंदर बढ़ाएगा और परमेश्वर आपको आशीषित करने के लिए तैयार है। इसलिए क्या करें, अनसुनी करिए। दाऊद ने अनसुनी कर दिया, मूसा ने लोगों की बातों को अनसुनी कर दिया, यीशु मसीह ने लोगों की बातों को अनसुनी कर दिया। जब आप अनसुनी करते हैं तब परमेश्वर महान काम करते हैं। अगर आप अनसुनी करेंगे, कोई गोलू करके नाम को मैं देख रहा भाई, अगर आप लोगों की बातों को अनसुनी करेंगे, परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य काम करेगा। परमेश्वर आपके लिए महान काम करने के लिए तैयार है, आपके जीवन के इतिहास को बदलने के लिए तैयार है। सुनील करके नाम को मैं देख रहा, और भाई आपके जीवन के हालात आपको परेशान कर रहे हैं और मैं देख रहा प्रभु आपको आशीषित करने जा रहे हैं। प्रियंका करके मैं नाम को देख रहा, बहन प्रियंका, प्रभु आपके लिए आश्चर्य काम करेगा। लेकिन आपको क्या करने की आवश्यकता है, अगर आप अनसुनी करेंगे, परमेश्वर आपके लिए महान और बड़े काम करने के लिए तैयार है, आश्चर्य काम करने के लिए तैयार है। इसलिए तीसरा और अंतिम बात है परिस्थिति। तीसरा परिस्थिति था कि याईर की बेटी खत्म हो चुकी है, आपका सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए सब कुछ दुगना करेगा। अय्यूब का सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन परमेश्वर ने उसको दुगना लौटा दिया था। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना था। आज जो भी आंधी आपके जीवन के अंदर है, अगर आप अनसुनी कर रहे हैं, और लिखा है अय्यूब 38:1 के अंदर लिखा है कि यूं आंधी से ही परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। परमेश्वर आपको उत्तर देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको क्या करना है, अनसुनी कर देना है। जब आप अनसुनी करेंगे, आपके जीवन के अंदर आश्चर्य होगा। परिस्थिति को देखकर आपको लग रहा है आप सब कुछ नहीं होगा, आपको लग रहा है कि अब मैंने जो आप स्वप्न देखे, दर्शन देखे, आपके लिए भविष्यवाणी हुई है, आपको लग रहा है समय निकल गया। समय निकला नहीं है। अगर भविष्यवाणी आपके लिए हुआ है, आप भविष्यवाणी से घिरे हुए हैं। अगर आपने दर्शन देखा है, दर्शन से आप घिरे हुए हैं। अगर आपने प्रार्थना किया, आप प्रार्थना से घिरे हुए, और परमेश्वर आपको देख रहा है। याईर ने यीशु मसीह से प्रार्थना किया था, इसलिए उसकी बेटी क्या हो गई थी, जीवित हो गई थी। आपको लग रहा है क्या होगा, लेकिन विश्वास करिए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो सब कुछ आपके लिए नया करने के लिए तैयार है। वो आपको आशीषित करने के लिए तैयार है। बस आपको क्या करना है, अनसुनी करिए। जब अनसुनी करेंगे, बड़े अलौकिक चीजें आपके जीवन के अंदर होंगी। और आज से बहुत सारे सुपर नेचुरल बातें आपके जीवन के अंदर होना से प्रारंभ हो जाएगा। और आज जब इस संदेश को सुनते सुनते बहुत सारे लोगों के घरों को मैं देख रहा हूं कि उनके घर की परिस्थितियां बदल रही है। अगर लड़ाई और झगड़े आपके घर के अंदर चल रहे हैं, तनाव चल रहे हैं, एक परिवार को देख रहा हूं जो एकदम लड़ाई और झगड़े प्रतिदिन हो रहे हैं, यीशु के नाम में खत्म हो रहे हैं इसी समय। और आपका जो काम है वो अगर बंद हो चुका है, यीशु के नाम में प्रारंभ हो रहा है। जितने भी चीजें खो दिया आपने पिछले दिनों के अंदर, आप सब खोया हुआ चीज प्रभु आपको लौटाएगा। बस आप अनसुनी कर दीजिए। और सबसे बड़ा अनसुनी करना है, आपका विचार है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, विचारों का अनसुनी कर दीजिए और परमेश्वर के साथ आप खड़े हो जाइए। जब आप परमेश्वर के साथ खड़े होते हैं, परमेश्वर महान काम करता है। मूसा को उसने लाठी दिया था, वही अधिकार परमेश्वर आपको दे रहा है, वही भाग परमेश्वर आपको दे रहा है। अय्यूब को उसने दुगना भाग दे दिया था, परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछने के लिए तैयार है और प्रभु बड़े और अलौकिक काम आपके जीवन के अंदर करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और पुष्पा करके नाम को प्रभु का आत्मा दिखा रहा है। पुष्पा बहन, आपके जीवन में आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, दर्शन देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कब और कैसे होगा, परमेश्वर आपके लिए करने के लिए तैयार है। प्रभु आपके भाग को नया करने के लिए तैयार है। प्रभु आपको ऊंचा उठाने के लिए तैयार है। और वर्गीस करके नाम को मैं देख रहा हूं, प्रभु उसे छू रहा है और स्पर्श कर रहा है इस समय। और अद्भुत और बड़ी बातें आपके जीवन के अंदर होने वाली है। और प्रभु आपके भाग को नया करने जा रहे हैं। प्रभु आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं और आपके भाग यीशु के नाम में नए हो रहे हैं। और प्रभु आपके परिस्थितियों को बदल रहे हैं और आज से सब कुछ नया आपके जीवन के अंदर होगा। इसलिए परिस्थिति में परमेश्वर क्या करता है, परिस्थिति में पहला बात था
आत्मिक आंखों को खोल देता है। परिस्थिति में परमेश्वर आज्ञाकारी बना देता है। परिस्थिति में परमेश्वर हमें अनसुनी करना वाली बातों को सिखा देता है। इसलिए क्या करें, आज से लोगों का अनसुनी करना सीख जाए, बातों का अनसुनी करना सीख जाए। जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर महान और बड़े काम करेगा। और वो आपके जीवन के भाग को नया करने के लिए तैयार है। प्रभु आपको बढ़ाने के लिए तैयार है। प्रभु आपको आशीष और आपके जीवन के अंदर अभिषेक देने के लिए तैयार है। प्रभु आपके भाग को आज से नया करने जा रहे हैं। इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। इस समय सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। अगर आप अपने घरों के अंदर है, अपने घरों के अंदर है, आप अगर घुटना टेकना चाहते हैं घुटने को टेके, अपने हाथों को उठाएं, क्योंकि परमेश्वर महान और अलौकिक काम आपके जीवन के अंदर करने जा रहे हैं। हो सकता है इस समय आपके घर के अंदर कई जगह में, हो सकता है किसी स्थान में परमेश्वर का वो तेल आपको दिखाई दे। हो सकता है आपके हाथों में दिखाई दे, आपके घरों की चादरों में दिखाई दे, आपके दीवालों में दिखाई दे, क्योंकि एंजल्स हैं जो उस तेल को लेकर आपके घर पहुंचने वाले। और वो तेल जैसे आपके घर आएगा, प्रभु महान और बड़े काम आपके जीवन के अंदर करने जा रहा है। ओ राबा सेखे तेरे ले बेरी खानदो नाना बा सेखे वे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी। ओ क्यों ना अपने आप को तैयार करें इस समय, ओ क्यों ना अपने आप को तैयार करें और कहें प्रभु मेरे आत्मिक आंखों को आज खोल दीजिए। प्रभु आपके आत्मिक आंखों को खोलने जा रहे हैं। ओ प्रभु आपको और आज्ञाकारी बनाने जा रहे हैं। ओ प्रभु आपको आज से सिखाएगा कि कैसे अनसुनी करना है। और अनसुनी जैसे ही करते हैं परमेश्वर सब कुछ नया कर देता है। और आज से प्रभु आपको नया करने जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। राबा से के तेरे लेवे। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में वो आपके पास आते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस संदेश के लिए। और मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं जितने लोग संदेश को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ और आपको यीशु के नाम में उनके जीवन के लिए मैं प्रवाहित करता है। इस समय उनकी परिस्थितियां यीशु के नाम में बदल जाए, आत्मिक आंखें यीशु के नाम में खुल जाए, लोग दान वरदान और अभिषेक से भर जाने पाए। पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण यीशु के नाम में बहने लगे। इस समय इसी समय सब कुछ नया हो जाए यीशु के नाम में। इस समय प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगार है, जो निराशा में, आर्थिक तंगी में, यीशु के नाम में उसकी परिस्थितियां बदल जाए। प्रभु जी इस समय प्रभु जी आपका भाग नया आ जाए। ओ प्रभु अलौकिक चंगाई को रिलीज करते हैं यीशु के नाम में। जितने बीमार है वो चंगे हो जाए यीशु के नाम में। इस समय प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ बहने लगे यीशु के नाम में इस समय। और प्रार्थना करते हैं प्रभु सारा मेडिकल रिपोर्ट यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं प्रभु। रिखालाबो सेरे लेखे तेरे लेवेरे अंदा नमा यीशु के नाम में चाहते हैं प्रभु लोगों को आशीषित करिए इस समय प्रभु जी। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु आज से पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण लोगों के जीवन के अंदर यीशु के नाम में बहने लगे इस समय। और चाहते हैं इस समय सब कुछ नया हो जाए इनके जीवन के अंदर प्रभु जी। प्रार्थना के विश्वास का अभिषेक को रिलीज करते हैं, आशा का अभिषेक को रिलीज करते हैं। और लिखा है कि उन्होंने निराशा में भी आशा रखा हुआ था, आशा का आज प्रकटीकरण हो जाए लोगों के जीवन के अंदर प्रभु जी। ओ धीरज का प्रकटीकरण हो जाए प्रभु जी। और सारा ने विश्वास के द्वारा गर्भ को धारण किया था प्रभु जी। ओ प्रभु सारे गर्भ जो बंद है यीशु के नाम में खुल जाए प्रभु इस समय। ओ प्रार्थना कर जितने लोग इसको देख रहे हैं उनके घर में संतान नहीं है, यीशु के नाम में संतान की आशीषों को प्रवाहित करते हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इसी समय वो पीड़ित करने वाली दुष्टात्मा लोगों को छोड़कर चले जाए प्रभु जी। हर एक आर्थिक निराशा चले जाए यीशु के नाम में। और आर्थिक चंगाई को रिलीज करते हैं, आर्थिक आशीषों को मैं रिलीज करता है यीशु के नाम में प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं प्रभु वो सारफत का अकाल खत्म हो गया, जिनके जीवन में अकाल है प्रभु वो सब खत्म हो जाए प्रभु जी। क्योंकि जब एलिया पहुंचा तो वहां का अकाल खत्म हो गया। वो यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु जब इस संदेश को लोग सुन रहे हैं प्रभु, वो प्रभु इस भाग के अंदर लोगों ने संदेश को सुना है प्रभु, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना उनका अकाल खत्म हो जाए इस समय प्रभु जी। और सारी समस्या खत्म हो जाए प्रभु जी। उनका जो लोग बिजनेस करते हैं बिजनेस के ऊपर आशीषों को, उनके अंदर नौकरी को रिलीज कर आशीषों को रिलीज करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने लोग पढ़ाई करते हैं उनको अपना अभिषेक दीजिए प्रभु, सामर्थ दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा का वरदान और अभिषेक लोगों के अंदर बहे प्रभु जी। और आज से लोग गंभीर हो जाए प्रभु जी। और आज से अलौकिक सामर्थ बहने लगे, आपका ग्लोरी पावर को रिलीज करते हैं। और प्रार्थना करते हैं जितने लोग अभिमान हुआ है यीशु के नविवाह के आशीषों को रिलीज करते हैं प्रभु जी। ब्रेक थ्रू को मैं रिलीज करता है यीशु के नाम में। और प्रार्थना करते हैं प्रभु सारा निराशा यीशु के नाम में खत्म हो जाए प्रभु। और प्रार्थना करते हैं आज से प्रभु जी वो जो कुआं है प्रभु जो हाजिरा को दिखाई दिया था वो कुआं सबको आज से दिखाई देने प्रारंभ हो जाए। एलियाजर कुआं के पास पहुंचा था, आश्चर्य कर हुआ। यीशु मसीह जब कुएं के पास पहुंचा सामरी स्त्री का जीवन बदल गया प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते प्रभु जब आत्मिक आंखें खुलती है वरदान बहने लगते हैं और आश्चर्य करने लगते हैं, वरदान बहने लगते हैं, वो सारी चीजें यीशु के नाम में बहने लगे इस समय प्रभु। हर एक को आप आशीषित करिए प्रभु जी, मंजू करके नाम को दिखा रहे हैं प्रभु जी। उन्हें भी स्पर्श करिए लॉर्ड ताकि आपकी महिमा उनके जीवन के अंदर प्रकट होने पाए प्रभु। एक एक को आशीषित करिए प्रभु जी, रेखा को ब्लेस करिए प्रभु जी, सपना को आशीषित करिए प्रभु जी। प्रार्थना करते लॉर्ड हर एक को स्पर्श करिए इसी समय प्रभु। और हर एक का भाग यीशु के नाम में नया हो जाए। और सूरज को आशीषित करिए प्रभु जी, और उसके भाग को नया करिए प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु एक एक को आशीषित करिए प्रभु जी। ओ जया करके नाम दे रहे प्रभु, उस बहन को स्पर्श करिए इस समय प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु उसको आशीषित करिए प्रभु जी। ओ रीबा सेखे तेरे
ले हालेलुया। और चाहते हैं प्रभु जी मनोज करके नाम को दिखा रहे हैं प्रभु, उसे छू और शिफा दीजिए प्रभु, ताकि आपकी महिमा होने पाए। आप ऐसा करेंगे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। अनिल करके नाम को दिखा रहे हैं प्रभु जी, उसके हालात यीशु के नाम में बदल जाए प्रभु, उसे स्पर्श करिए, आशीषित करिए प्रभु जी, और बरकत दीजिए इस समय, और सब चीजें यीशु के नाम में नहीं हो जाए, और सबको आप आशीषित करिए और सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। और प्रभु सबके लिए आप द्वार को खोलिए, क्योंकि आपके वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। आपके वचन में लिखा है पहला कुरिन्थियों 16:9 में प्रभु, बड़ा उपयोगी द्वार आप खोलने वाले परमेश्वर, उपयोगी द्वार एक एक के लिए खुल जाए, हर एक को आशीषित करिए प्रभु जी। और जैसे लोग इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा का महान सामर्थ बहने लगे इस समय प्रभु। स्पर्श करिए, हर एक को आशीषित करिए और सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको प्रभु यीशु मसीह आशीषित करें।